हेलो एवरीवन, हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में मिले थे, मैंने आपको बताया था कि 3.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे पार्ट 1, मतलब उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। वेलकम है आपका मेरे सोशल मेंटोर चैनल पे, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चन नंबर 7, जिससे कि हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, चलिए हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, कह रहा है कि आपको 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर देना है हुज डिफरेंस इज 2। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 4 में आया था कि हमें डिफरेंस बताना था कि 2 प्राइम नंबर का कि क्या होता है। इसमें कह रहे हैं हमें 3 पेयर्स प्राइम नंबर के देने हैं जिनका डिफरेंस 2 आता हो, और उन्होंने रिमार्क भी दिया है। रिमार्क मतलब एक डेफिनेशन आप मान लीजिए, इसे स्टार कर लीजिए, मतलब बाय चांस पूछ लें तो। वैसे इतना ज़्यादा लैंग्वेज थ्योरी आती नहीं है, तब भी मैं आपको बता दे रही हूँ। रिमार्क 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब उन्होंने आंसर तो पूछा है, तो ये भी कह रहे हैं अगर 2 प्राइम नंबर हैं, उनका अगर आपको डिफरेंस मतलब उनको अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उनका आंसर 2 आता है, आप उसका अगर आंसर 2 आता है तो हम उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो वही ट्विन प्राइम्स हमें निकालने हैं कि 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमारा 2 आता हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें 3 पेयर्स देने हैं। ठीक है, मतलब 3 पेयर हमें देने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं, एक आपको लोग बस इतना बताइए कि क्या चीज़ करना है। हम लोग माइनस करेंगे 2 नंबरों को जिससे वो 2 आ जाए। तो जैसे कि मेरा एक 5 है और एक 3 है, 5 - 3 2 होता है। ठीक है, हमारा आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पेयर बन सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है ये दोनों पेयर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, हमें पता है। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो फिर हम दूसरा पेयर ट्राई करते। ठीक है, पहले उसको देखते कि वो माइनस होके 2 आ रहा है कि नहीं, और अगर फिर जब 2 आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, एक पेयर बन गया हमारा। दूसरा देखते हैं कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 2 आए। चलिए 7, 5, तो 7 - 5 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 7 और 5 हम चेक कर लेते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो चलिए दूसरा पेयर भी हमारा बन गया। थर्ड पेयर कर लेते हैं। मान लीजिए 13 - 11, तो मैं 13 और 11 को लेती हूँ। 13 - 11 2 आता है। ठीक है, 2 तो आ गया। अब दोनों प्राइम नंबर हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स प्राइम नंबर है। पीछे हम लोगों ने 20 से लेस देन के तो लिखे ही थे, एटलीस्ट आपको वहाँ तक तो याद होने ही चाहिए। तो 13 और 11 हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो ये हमने अपने पेयर्स बना ली, इसीलिए मैंने स्मॉल नंबर्स को बनाया ताकि आपको याद रहे कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं कि नहीं। बड़े लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, फिर फैक्टर करना पड़ेगा, तब पता करेंगे। तो मैंने सोचा आपकी ये स्मॉल में ही आपके तीनों पेयर मैंने बना दिए। तो इसे यही आंसर है आपका। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करवाया, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतने लिखने हैं ये पेयर्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए इतना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमें बताना है इनमें से 4 हमें नंबर दिए हुए हैं A B C D, इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको डेफिनेशन पता है, जिसके फैक्टर 2 होते हों। एक नंबर 1 होता है, मतलब 1 एक फैक्टर है, और वो खुद उसका फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि प्राइम नंबर कौन है। चलिए उसके लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो मैं इसके आगे येस या नो लिखती जाऊँगी, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब जैसे कि 23 है, 23 तो वैसे मुझे पता है कि ये प्राइम नंबर होता है, पर आप लोग को इतना ना सॉल्व करना है तो फैक्टर निकाल के करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 23 × 1 23, और कोई इसका फैक्टर है नहीं। 1 × 23 23, तो 1 और 23 बन रहे, मतलब ये यस 2 फैक्टर इसके बन गए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। सेकंड है हमारा 51, करते हैं 1 × 51 51। दूसरा इसका होता है 17 3 से, आपको पता है 51 होता है।
हम लोग उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 51 के कितने 4 फैक्टर हो गए हमारे, 1 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, 51 हो गया। 4 फैक्टर है तो नो। क्यों? क्योंकि इसके 1, 3, 7, 17, 51 4 फैक्टर, 2 से ज़्यादा है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो नो, ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है। चलिए 37 करते हैं। 37 के में 37 इंटू 1 और 1 इंटू 37, इसमें भी 1 और 37 इसके फैक्टर है, मतलब 2 ही है फैक्टर, तो यस इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप लोग इसे लिख सकते हैं हेंस इट हैज़ 2 फैक्टर्स, हेंस इट हैज़ 4 फैक्टर्स। तो येस नो अपने अकॉर्डिंग से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे येस इसलिए लिखा कि इसमें 2 फैक्टर है, मतलब ये प्राइम नंबर हमारा है, समझने के लिए। चलिए लास्ट 26 में हमारा 1 इंटू 26 हमारा 26 होता है। हमें ये भी पता है 13 इंटू 2 26। अब देखते हैं फैक्टर कितने बने हैं इसके। 1 बन गया, 2 बन गया, 13 बन गया, 26 बन गया, तो नो, इसके 4 फैक्टर हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा इसके हैं तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ओके। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। वो कह रहा है आपको राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बिना कोई गैप के। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये कॉन्सिक्यूटिव चल रहा है। मैं इससे ये नहीं बोल सकती 1 3 5, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में हमारा नंबर छूट रहा है, ठीक है। तो अब कॉन्सिक्यूटिव पता चल गया। कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर मतलब हमें प्राइम नंबर नहीं पूछ रहे हैं, कंपोजिट नंबर पूछ रहे हैं, लेस देन 100। वो कह रहा है आप 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखिए लेस देन 100, मतलब 100 से कम लगातार कंपोजिट नंबर जो आए उनको आप लिखिए जो 100 से कम हो, 7, ठीक है। 7 कंपोजिट नंबर मतलब 7 लगातार आपको लिखने हैं जो लगातार लाइन में आ रहे हो, जैसे 1 2 3 आते हैं, 100 से कम होने चाहिए और कंपोजिट होने चाहिए, ठीक है। सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार है। 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बोले, इसका मतलब बीच में आपका प्राइम नंबर नहीं आ सकता, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए मुझे पता है, मैं लिख देती हूँ, पर आपको भी चेक करना पड़ेगा। तो आप ऐसा काम करिए, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है। ऐसा नहीं है आपको एग्ज़ाम में बैठ के सारे नंबर को चेक करना पड़े कि ये पहले प्राइम, या आपको ये टेबल याद भी रखनी होगी 100 तक, जैसे पिछले रूल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 100 तक कैसे याद करना है। बाकी आप इसे रट सकते हैं जैसे भी आपको ये करना है, पर ये ज़रूरी होता है। तो इसी में इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा आपको याद करने की ट्रिक का। तो मुझे याद है तो मैं लिख रही हूँ 7 कंपोजिट नंबर्स आर होते हैं हमारे 89 से 97 के बीच में, ठीक है। जैसे कि 80 होगा हमारा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कंपोजिट नंबर्स हमारे हो गए। इनके बीच में हमारा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये हमारे लगातार कॉन्सिक्यूटिव है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ठीक है, मैं यहीं तक लिख रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आंसर में या फिर कुछ आपको डाउट हो रहा हो तो आप इनके फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्राइम हो तो। वैसे तो कोई प्राइम नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे एनसीईआरटी बुक में भी चेक कर सकते हैं, यही होंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अपना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। पिछले वीडियो में कर चुके हैं, मतलब पिछले क्वेश्चंस में आप ऐसे ही सेम कर चुके हैं।
उसमें आपको 2 का सम निकालना था, इसमें आपको 3 का, मतलब 3 ऐसे ऑड प्राइम नंबर आपको लेने हैं, ऑड होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए, प्राइम नंबर और ऑड नंबर, और 3 होने चाहिए और 3 होने चाहिए, और उनका जो सम है वो ये आने चाहिए, ये नंबर्स। ठीक है, समझ गए? चलिए सॉल्व करते हैं। 21, अब 21 हमारा ए पार्ट है, उसमें हमें ये देखना है कि ऐसा कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर लें जिन्हें हम जोड़ के 21 ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें चलिए मैं करती जाती हूँ और आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इतना तो आपको आता ही है। जब मान लीजिए मैंने लिखा 3 हमारा ऑड होता है और प्राइम होता है। ठीक है, 5 हमारा ऑड है, प्राइम है, और 13, ठीक है, ऑड है, प्राइम है। मैंने पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 13 लिखा, सीक्वेंस वाइज छोटे से बड़े पे गई और देख भी लिया कि ये ऑड भी है और प्राइम भी है। अब इनको जोड़ के 21 आ रहा है कि नहीं हम ये देखेंगे, नहीं आता है फिर दूसरा पेयर देखेंगे। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 13 21 ऐड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है, तो पहला हो गया, ये हमारा आंसर है। दूसरे का सम देखेंगे, ऐसे ही सबसे पहले 3 रखेंगे, फिर रखेंगे 5, फिर मैं रखूँगी 13 से तो 21 आ रहा है, इसमें हम 23 कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, 31 है 21 है, 13 से 21 आ रहा है तो उसमें 10 और ऐड करेंगे, तो 10 हमने यहाँ ऐड कर दिया, इसका मतलब ये 31 आएगा। तो ये 2 पेयर हमारे बन गए। सी पार्ट 53, चलिए 53 थोड़ा बड़ा है तो 3 इस बार नहीं लेंगे, उससे बड़ा लेंगे, मतलब 13 से स्टार्ट करती हूँ मैं। 13 प्लस उसके आगे कौन सा आता है, ऑड 17 आता है, और उससे आगे आता है 23। ठीक है, ऐड करिए, ऐड करेंगे आपका 53 आ जाएगा। चलिए 61 करते हैं। 17 से नहीं 7 से स्टार्ट करते, चलिए 7 प्लस मैं लेती हूँ 13, फिर मैं लेती हूँ 41, मैंने बाद में बड़ा ले गया, इन्हें ऐड कर दीजिएगा, आपका 61 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए इन चारों का, नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं अगर आपके एग्जाम में किसी भी टेस्ट में पूछते हैं तो। चलिए से नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। अब इसमें 2 कंडीशन हमें दी गई हैं, पेयर्स बनाने हैं 5, लेकिन उसमें हमें 2 कंडीशन दी गई हैं, उसके बाद हमें ये पेयर बनाने हैं। इसमें कहा गया आपको राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, आपको 5 पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से लेस हो। पहली कंडीशन कि मतलब वो 20 से लेस हो, ठीक है, 20 से कम के नंबर के पेयर बनाने, हमें पता चल गया। हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, मतलब जो उसका जो सम आएगा वो डिविजिबल हो 5 से। ठीक है, अब मैं हिंट यहाँ दी हुई है, समझ लेते हैं। हमें लेने हैं 20 से कम नंबर, हमने लिया 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 20 से कम और प्राइम नंबर, उनका पेयर बनाना है और उन्हें उनका सम जो है हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। और जब उनका सम करें, जैसे मैंने ये 2 लिए प्राइम नंबर 20 से कम है, उनका सम किया तो आया मेरा 10, 3 + 7 10। अब 10 क्या है, 10 डिविजिबल है क्या 5 से, 5 से करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन इसमें वेरी हो रही है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हमें बनाने हैं पेयर्स, कितने बनाने हैं, 5 पेयर बनाने। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं। अब मैं सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो 5 से डिविजिबल होती है। मतलब 5 की टेबल में क्या आता है, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। तो ऐसे ही नंबर्स का हमें सम बनाना है, जब वो आ जाएगा तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले लेते हैं 2 + 3 5। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 20 से कम है, ठीक है दोनों, और इनको ऐड करने पे हमारा 5 आ रहा है। अब 5 देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं 5 से, 1 टाइम्स चला जाएगा, इसका मतलब ये पहला बन गया हमारा। सेकंड ऐसे ही बनाते हैं 2 + 13, मैंने इसलिए करा 2 + 13, अब इससे आएगा हमारा 15। 2 और 13 दोनों ही 20 से कम है और हमारे प्राइम नंबर है। 15 आ रहा है, 15 5 से डिविजिबल भी होता है, इसलिए ये हो गया। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा 7 + 13, 7 + 13 आएगा हमारा 20।
दोनों ही 20 से कम है और दोनों ही प्राइम नंबर है और ये भी 5 से डिविजिबल होता है। फोर्थ है हमारा 3 + 17, ये भी हमारा 20 आएगा, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों 20 से कम है और ये भी डिविजिबल है 5 से। मैं बार बार इसलिए आपको समझाती रहती हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये नंबर कहाँ से आया है, ठीक है। बाकी आप अपने मन से भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट फिफ्थ हम लोग करते हैं 19 + 11 = 30। 35 से डिविजिबल है, दोनों ही 20 से कम और प्राइम नंबर से, ठीक है। 20 या 30 तक तो आपको प्राइम नंबर्स एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक बहुत आसानी से हो जाएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस इतने में ही आते हैं, बाय चांस आते हैं तो उनको आपको थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया, यही हमें करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। अभी मैंने ABC लिखा है, इसमें आगे भी पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स मतलब हमें स्टेटमेंट्स जो लिखी है उसको भर देना है। इसमें आपको जो मैंने पिछले वीडियोस करवाए आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने डिफिनेशंस आपको समझाई हैं, कौन सी चीज़ क्या होती है, वो आपको अगर पता होगी तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हो जाएंगे। थ्योरी पार्ट में ज़्यादातर आते हैं, डिफिनेशंस पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चीज़ अगर आप समझेंगे तो आपको उसको ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख सकते हैं। चैनल पे भी जाके उसे देख सकते हैं। प्लीज़ आप उसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ए पार्ट कह रहा है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। अब मैंने आपको करवाया हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई हुई है कि अगर कोई नंबर है उसके 2 फैक्टर हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे। उतनी देर से हम लोग यही तो बात कर रहे थे, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर ही तो की डेफिनेशन होती है ये कि अगर प्राइम नंबर्स कि अगर हम प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर है, तो वो खुद होता है, एक 1 होता है, ठीक है। तो अ नंबर विच है, चलिए बी पार्ट करते हैं। अ नंबर विच इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। अब भाई जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभी हम लोग यही तो पढ़ रहे थे, हम लोग लिख देते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। 1 इज़ नीदर शैश और नॉर शैश। बताइए अब इसको क्या करेंगे। आपको हमने ये भी बताया हुआ है, पिछले वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तभी मैं बता देती हूँ। 1 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो ना कि प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए इसके सॉल्यूशन को, उसके बाद हम लोग अगला करते हैं, मतलब इसी के पार्ट आगे का करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट करते हैं अपना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। अब आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बताया हुआ भी है जब मैं ये पढ़ा रही थी चैप्टर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 1 तो अब ये मैंने हम लोगों ने देखा ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट, तो उससे बड़ा क्या है 2 है। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया। ई पार्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 से आगे बढ़ेंगे आएगा हमारा 4। 2, 3 हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3 से आगे हमारा 4 आता है। 4 सबसे छोटा हुआ। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। अब द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़, हमें सब पता है, डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज़ 2। तो प्राइम भी हो गया तो इवन भी हमारा 2 है। और ये अब नहीं भी लिखेंगे तब भी सबको पता होता है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।